मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आपको चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से स्पेशली मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे बेटे, क्वेश्चन 59, आजाद एंड वेनी आर इक्वल पार्टनर्स, their capital are rupees 40,000 and rupees 80,000 respectively. After the account for the year had been prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited in the capital's account. बच्चों ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करा रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लगा सकते हैं 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हैं, पर आप भूल गए। बिना इसके लगाए हुए वॉज नॉट क्रेडिटेड टू देयर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट वॉज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चों जैसा कि मैंने बताया पार्टनरशिप में होता क्या है, जैसे हम लोग जब कोई पार्टनरशिप फर्म किसी साल क्लोज करती है अपने अकाउंट, तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगानी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी थी, नहीं लगाई, या आपने थोड़ी अधिक रेट से लगा दी नहीं, या आपने कम रेट से लगा दी नहीं, या प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। तो इससे जो पहले आपने फाइनल अकाउंट बनाए हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो गड़बड़ हो चुके होते हैं, गलत हो चुके होते हैं। तो उन्हें नई साल में जब हम बिगिनिंग ईयर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री लगाते हैं जिससे कि पीछे की सारी गलतियों को ठीक कर दिया जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगनी चाहिए थी, आपने नहीं लगाई, आप भूल गए और आपने प्रॉफिट बांट दिया इक्वल बराबर बराबर, तो गलती रह गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा पाए तो अब लगाइए। तो देखिए मैं वर्किंग नोट पे आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया एक तरह पर। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आजाद एंड वेनी। आजाद की कैपिटल कितनी थी बेटे? 40,000। तो 40,000 का 5% लगाया तो इसको 2,000 रुपये मिलने चाहिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वेनी जो है उसको 80,000 पे 5% मिलनी चाहिए थी 4,000। टोटल दोनों का जोड़ लें तो 6,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं लगा पाई, गलती रह गई, इसलिए अब लगाएंगे। तो लीजिए बच्चों एक काम करें, वीडियो को पॉज कर लें आप और इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हमको एक टेबल बनानी होती है जिसका नाम है पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय एन एनालिटिकल टेबल, खानेदार टेबल। एक कॉलम बना दे बच्चों पर्टिकुलर का, जितने भी पार्टनर होते हैं उनका सेपरेट एक कॉलम बनेगा, जैसे आजाद और वैनी। एक पार्टनर से फर्म का बनता है। तो बच्चों हर एक पार्टनर्स के जितने भी कॉलम है या फर्म के, हर एक के दो पार्ट करते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। बच्चों हालांकि ये लिखने की जरूरत तो नहीं, बस समझाने के लिए लिख दिया है मैंने कि पार्टनर्स की जो अमाउंट की कॉलम है उनको ऐसे समझते हैं मन में जैसे कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और फर्म का जो अकाउंट है उसको समझते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों को हालांकि लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, समझने की जरूरत है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के। इन दोनों में संबंध क्या है? इनमें अपोजिट चलता है। जैसे पार्टनर की कोई अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे तो फर्म के लिए डेबिट में लिखते हैं। भाई पार्टनर को कोई पैसा मिलना है तो पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट है, तो फर्म के लिए नुकसान है, या फर्म के लिए कोई नुकसान है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। इन दोनों कॉलमों में जस्ट अपोजिट काम चलता है। जैसे मैं बताता हूँ, जो गलती पहले रह गई था वो उसको सुधार करते हैं। सॉरी, नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम 4। अब लगाएंगे तो बच्चों आजाद की कैपिटल पे 5% कैपिटल की जो इंटरेस्ट लगाई वो आजाद को मिलेगी, इसलिए आजाद के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। तो इसको क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में डैश कर दिया। सेम कहानी वैनी कि बैनी के अकाउंट में लिखेंगे तो उसकी 5% निकालेंगे 80,000 पे, तो इंटरेस्ट ऑन के उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट नहीं। तो दोनों पार्टनर की जो क्रेडिट में रकम आई, जरा इन दोनों का टोटल करें तो 6,000 बैठता है। तो फर्म को तो ये देनी पड़ेगी, इसलिए फर्म के लिए नुकसान है, डेबिट में दिखा दिया, ये कॉलम डैश। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो पहले फर्म के खाते को बंद करते थे। फर्म का इधर का कॉलम का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 6,000। क्रेडिट का भी कितना आना चाहिए? 6,000।
तो 6000 इधर रखने का मतलब फर्म को लॉस हो गया, और इस लॉस को फिर पार्टनर बांटेंगे अपने रेशियो में। तो मैं लिखा है बच्चे जान, नेट लॉस डिवाइडेड बाई पार्टनर्स इक्वल। तो 6000 रुपये को जब बराबर बराबर बांटेंगे, जैसा कि हमारी तुम्हारी बात हुई थी कि फर्म के कॉलम में अगर ये रकम क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में आएगी। तो बेटा 6000 का आधा आजाद सहन करेगा लॉस को, तो आजाद के डेबिट में आ गई, और बैनी के भी बेटे डेबिट में आ जाएंगे और फर्म के क्रेडिट में। अब इसका सेपरेट अकाउंट को बंद करना शुरू करें तो आजाद का डेबिट साइड का टोटल आया 3000, क्रेडिट साइड का टोटल आया बेटा 2000। तो दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। तो 1000 रुपये डिफरेंट लिख देंगे, और कौन सा बड़ा? डेबिट का, तो इसलिए डेबिट लगा देते हैं बेटे। और बैनी का देखा हमने तो क्रेडिट का तो 4000 आ रहा है, डेबिट का 3, दोनों का डिफरेंस 1000 आ गया, ये क्रेडिट लिख देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये डेबिट में आएगा जब एंट्री करते समय, ये क्रेडिट में आएगा। एक पार्टनर को इसको घर से ला के देने पड़ेंगे और इसको मिलेंगे क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मात्र 2000 रुपये मिलने हैं, लेकिन लॉस इसको सहन करना पड़ेगा 3000, तो 1000 रुपये लॉस ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। जबकि इसके संग क्या है कि इसको कैपिटल के रूप में इंटरेस्ट जो मिलेगी 4000, और लॉस सहन करना पड़ेगा कितना? 3, तो 1000 का फायदा है। हालांकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तो बस इसको देखें डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड का ज़्यादा है तो यहाँ डेबिट लिख दो, क्रेडिट का ज़्यादा तो क्रेडिट। और ये हो गया पार्ट एडजस्ट, पीछे की गलती को हमने सुधारा। अब एंट्री कैसे बनेगी? जो डेबिट में आना है उसको लिख देंगे डेबिट में। आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा हमेशा कैपिटल लिखनी चाहिए। वो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब फिक्स बोल दे तभी यहाँ आप करंट लिखेंगे। तो आजाद का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 और वैनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1000। ये हो गई बीन एंड एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना शुरू करें। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बच्चों कंप्लीट हो गया, नोट कर सकते हैं आप।